मेरी जहाँ भी शादी होती पहली रात ही पति मर जाता। अब तक 3 शादियाँ हो चुकी थी। खानदान में सब मुझे मनहूस कहने लगे थे। मुश्किल से एक जगह शादी हुई तो सास पति को मेरे पास नहीं आने देती। कहती थी मेरा बेटा मर जाएगा। सब काम मेरा देवर ही करता था। तभी मैं पेट से हो गई तो सास ने मुझ पर बद चलनी का इल्जाम लगा दिया। डीएनए टेस्ट करवाया तो रोंगटे खड़े हो गए। वो बच्चा तो आज मेरी शादी की पहली रात थी। इस रात के लिए हर लड़की की आंखों में बहुत से सुहाने सपने और ख्वाब होते हैं जिनको वो आंखों में सजाए मायके को छोड़कर ससुराल आती है। वह सोचती है कि अब मेरी नई दुनिया में सब बहुत अच्छा होगा। मेरा पति मेरी तारीफ करेगा, मुझसे कहेगा कि दुल्हन के रूप में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वो मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट भी देगा। हर लड़की अपनी शादी की पहली यही सब सोचती है, लेकिन मेरे साथ तो कुछ भी और ही हुआ था। मैं ये सब सोच ही नहीं सकती थी। मैं तो इस वक्त अपने पति के इंतजार में बैठी ये सोच रही थी, क्या मेरा पति बचेगा या नहीं। शायद मैं इस दुनिया की पहली बीवी थी जो शादी की पहली रात ही अपने पति के मरने के बारे में सोच रही थी। मगर जो मेरे साथ बीत चुका था उसको देखते हुए ये सोचना अजीब नहीं था। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मैं अंदर ही अंदर डर रही थी कि कहीं हर बार की तरह इस बार भी विधवा होकर अपने घर वापस न चली जाऊं। मैं अपने पति की जिंदगी के लिए मिन्नतें कर रही थी। रात धीरे धीरे बीत रही थी और वो अभी तक कमरे में नहीं आया था। मेरी जान सूली पर लटकी हुई थी। मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि क्या होगा। बस यही सब सोचते सोचते जाने कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह मेरी आंख खुली तो देखा 10 बज रहे थे। मैंने हैरान होकर खुद को देखा तो मैं अभी रात वाले लहंगे में ही थी। कमरे का दरवाजा भी यूं ही बंद था। हैरत तो इस बात की थी कि किसी ने मुझे जगाया भी नहीं था। इसका मतलब तो यही था कि मेरा पति रात भर मेरे कमरे में आया ही नहीं। लेकिन क्यों? वो जिंदा भी था या नहीं? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? ये सोचते हुए मेरी जान निकली जाने लगी और मैं भागती हुई कमरे से बाहर आई ताकि ये देख सकूं कि माजरा क्या है। इस घर में शायद देर तक सोने का रिवाज था क्योंकि बाहर तो कोई भी नहीं था। सुबह के 10 बज रहे थे और सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई अपने कमरे में था। मुझे समझ नहीं आया कि अपने पति के बारे में किससे पूछूं, किसके कमरे का दरवाजा खटखटाऊं। इतने में मेरी सास किचन से आती नजर आई। उनके हाथ में चाय का कप था। शायद वो अपने लिए लाई थी। मुझे देखते हुए बोली कि तुम अभी रात वाले कपड़ों में ही हो, तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले? मैंने झिझक कर बोला, अपने पति के बारे में पूछा कि रोहन कहाँ है। ये सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया। कहने लगी, खबरदार, आज के बाद जो मेरे बेटे का नाम भी लिया, तुम्हें उसे पति कहने का कोई हक नहीं। यूं समझो तुम उसकी बीवी नहीं हो। तुम जैसी मनहूस औरत को मैं अपने बेटे को हरगिज नहीं सौंप सकती। मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम क्या चाहती हो? मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूं ताकि तुम इसे मौत के घाट उतार दो। ये सब सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ। रोते हुए अपने कमरे में आ गई। अभी तक मैंने अपने पति को जी भर के देखा तक नहीं था, सिर्फ शादी के वक्त ही देखा था। तभी मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी और मैंने उनकी जिंदगी के लिए मिन्नतें भी मांगी थी। तो मैं कैसे इसके लिए कुछ बुरा सोच सकती हूँ? रोने के बाद थोड़ा दिल हल्का हुआ तो सोचने लगी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मेरी सास भी अपनी जगह बिल्कुल सही थी। कोई भी औरत होती तो यही करती। मैं रोते हुए अपने गहने उतार रही थी, तभी मेरे कमरे में कोई आया। मैंने चौंक कर देखा तो मेरी उम्र का एक नौजवान लड़का था, लेकिन वो मेरा पति नहीं था। नमस्ते करते हुए कहने लगा, भाभी, मैं आपका देवर हूँ, रोहन का छोटा भाई। अभी मैंने अपनी मम्मी को आपसे बात करते हुए सुना। मैं उनकी तरफ से माफी मांगने आया हूँ। मम्मी को यूं आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो रात को मेरे कमरे में सोने आए थे, अभी भी वहीं सोए हैं। असल में वो मम्मी के बहुत सुनते हैं। अपने देवर की बातों को सुनकर थोड़ा सुकून मिला। चलो, कोई तो है इस घर में जो मेरा हमदर्द है। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि अचानक बाहर से चीखने की आवाज आने लगी। कोई मेरे पति का नाम लेकर चीख रहा था कि रोहन को कुछ हो गया है। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। मैं दंग रह गई कि क्या फिर से मेरी किस्मत मेरे साथ कोई मजाक कर रही है। मेरा देवर मुझे वहीं छोड़कर बाहर गया। अब मैं यही सोच रही थी कि क्या चौथी बार फिर से विधवा होने जा रही हूँ। खौफ के मारे मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मुझे पसीने छूटने लगे। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बाहर जाकर देख सकूं। मैं अपने कमरे में ही पति के लिए प्रार्थना करने लगी। मेरा नाम सीमा है। मैं एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हूँ।
मैं 4 भाइयों की इकलौती लाडली बहन थी। मेरे पापा शहर में जाने माने बिजनेसमैन थे। मेरा बचपन बहुत ही अच्छा बीता। मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। मेरे पापा मुझे अपनी किस्मत की चाबी मानते थे, क्योंकि पैदा होने के पहले उनके हालात ठीक नहीं थे, और जब मैं पैदा हुई तो उसके बाद पापा की ढेर सारी तरक्की होने लगी। सब कुछ पहले से बहुत अच्छा हो गया था। लेकिन शायद किस्मत को मेरा इम्तिहान लेना था, इसलिए मेरा यूं सुकून से रहना उसे पसंद नहीं आया। मेरे भाइयों की शादी के बाद पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मैं पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी, और सबसे बढ़कर अमीर बाप की बेटी थी, तो रिश्ता मिलना मुश्किल नहीं था। पापा के एक दोस्त के बेटे से मेरी शादी हो गई। मैं शादी से पहले बहुत खुश थी। मैं यही सोचती थी कि बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से बीतेंगे, लेकिन जो कुछ हुआ वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अचानक मेरे नसीब ही बदल गए। शादी की पहली रात ही घर जाते हुए हमारी गाड़ी का इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया कि मेरे पति की मौत हो गई। मैं एकदम सेफ बच गई। सुहागन होने से पहले ही विधवा हो गई। घर जाने से पहले ही अपने घर वापस आ गई। इस हादसे से मेरे माँ बाप के कंधे झुक गए। वो एकदम टूट चुके थे। जिसकी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाए, उसके माँ बाप की क्या हालत होगी। मेरे सपने टूट के बिखर गए थे। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। ये गम भूलना आसान नहीं था। कुछ ही घंटों में मैं विधवा हो चुकी थी। कुछ दिन गुजरे। मेरे भाई और भाभी का रवैया बदलने लगा। बड़ी भाभी तो बात बात पर मुझसे लड़ने लगती थी। फिर वही हुआ जो वो चाहती थी। भाइयों के साथ अलग हो गई। उनका देखकर छोटी भाभी के पर निकल आए। वो भी यही चाहती थी, अलग घर की मालकिन बनना चाहती थी। मेरे पापा ने दोनों भाइयों को अलग अलग कर दिया था। मैं अपने माँ बाप के साथ अलग रहने लगी थी। मेरे भाई आते, मेरा हालचाल पूछते। मेरे भाई नहीं चाहते थे कि मैं विधवा रहूं, और मेरी शादी का फैसला किया। इस बार भी पापा ने अपने जैसे लोगों के साथ ही रिश्ता तय किया। उन्हें मेरी पहली शादी के बारे में सब पता था, लेकिन कोई एतराज नहीं था। एक बार फिर मैं दुल्हन बनी और फिर से ख्वाब सजाए मायके से ससुराल आ गई। लेकिन मैं क्या जानती थी कि अब मेरी किस्मत में अभागन बनना ही लिखा है। मेरा पति कमरे में आने से पहले ही अपनी जान से बाजी हार गया था। सुनाई पड़ा कि उसे दिल का दौरा पड़ा था, इसलिए वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मैं दूसरी बार भी विधवा हो गई। अब लोगों का मुंह खुलने लगा था। लोग मुझे मनहूस कहना शुरू कर चुके थे। यहाँ तक मेरे ही खानदान के लोगों ने मेरा बहुत दिल दुखाया। सबको यही लगता था कि मेरी ही किस्मत में पति का सुख नहीं लिखा है। सब मुझे ही कसूरवार समझते थे, जबकि इन सब में मेरा क्या कसूर था। कौन है जो विधवा होना चाहेगा। अब हर दिन मुझे ताने मिलना शुरू हो गए। पापा ने अब की बार मेरी शादी गरीब खानदान में तय की, और ज्यादा लोगों को पता ही नहीं चलने दिया। वो लोग भी सब जानते थे, लेकिन पैसों के लालच में इस रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। मेरी तीसरी शादी हो गई। शायद इस बार मेरा घर बस जाए। मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी कि न जाने इस बार क्या होगा। मैं अपने आप को नहीं मानती थी मनहूस, क्योंकि मेरा ये मानना था कि किसी की मौत उसके तय वक्त के अनुसार ही होती है। लेकिन जब तीसरी बार भी यही हुआ, तो मैं खुद को मनहूस समझने लगी। मेरा तीसरा पति भी कमरे में आने से पहले ही मर चुका था। अब ये बात जंगल में लगी आग की तरह फैल गई थी। अब तो खानदान वालों ने भी मेरे घर आना छोड़ दिया था। मेरी भाभी भी अपने बच्चों के पास मुझे नहीं आने देती थी। मेरे पापा को मेरी वजह से 2 हार्ट अटैक आ चुके थे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी वजह से वो परेशान हैं, इसलिए मैंने सामने से मना कर दिया था कि अब मुझे कोई शादी नहीं करनी है। दिन गुजरते गए। मैंने अपने आप को किताबों में व्यस्त कर लिया ताकि पढ़ लिख कर कुछ बन सकूं। मैंने अपनी जिंदगी से शादी का नाम ही खत्म कर लिया। लेकिन फिर एक दिन पापा ने कहा कि अपने जीते जी तुम्हें विदा कर दूं, तभी सुकून मिलेगा। मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया। पापा ने कहा कि उन लोगों को तुम्हारी पहली शादी के बारे में सब पता है, फिर वो भी शादी करना चाहते हैं। मैंने ये सुनकर पापा को कहा कि हरगिज मैं इस शादी को नहीं करूंगी। फिर से अपने आप को किसी नए तजुर्बे में नहीं डालना चाहती थी। लेकिन पापा ने मेरी चौथी शादी भी करवा दी। मैं अपने ससुराल में अपने कमरे में बेड पर बैठी थी और डर रही थी कि न जाने इस वाले पति का क्या हाल होगा। जो सभी चीख चिल्ला रहे थे। मेरे देवर कमरे में आए और कहने लगे, फिक्र की कोई बात नहीं, सब ठीक है। दरअसल मेरे भांजे का नाम भी रोहन है। मेरी बहन का फोन आया था कि उसने अपने गले में कोई चीज फंसा ली थी।
इसलिए मम्मी परेशान होकर चिल्ला रही थी। भांजे को लेकर डॉक्टर के पास गए थे। अब वो ठीक है। मैंने भगवान का शुक्रिया किया कि अब मेरी जान में जान आई, कि सब ठीक है। मेरा देवर बहुत ही अच्छे विचारों वाला था। मेरा पति मुझसे बात तक नहीं करता था। जब भी मैं उसे बुलाने की कोशिश करती, वो जैसे ही मेरे कमरे की तरफ मुड़ने की कोशिश करता, मेरी सास उसे आंखें दिखा देती थी। सास तो देवर को भी मना करती थी कि बात ना करे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जब यही सब करना था तो सामने से रिश्ता क्यों भेजा था। शायद ये लोग उस दौलत के पीछे थे जो मेरे पति के नाम थी, लेकिन इन्हें लालच की क्या जरूरत थी। ये लोग अच्छे खासे खाते पीते घर से थे, फिर क्या वजह थी मुझसे शादी करने की। एक दिन मैं घर गई और मैंने पापा से पूछा कि ये रिश्ता आपको कहाँ से मिला। तो पापा ने कहा, एक दोस्त ने इसके बारे में बताया था। इनके बड़े बेटे ने तुम्हें कहीं देख लिया था और वो तुम्हें पसंद करता था, इसलिए उसी के कहने पर यह रिश्ता आया था। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई कि रोहन मुझे पसंद करता है, इसलिए उसने भेजा था ये रिश्ता। ये कैसा चक्कर था। शादी के बाद मेरे पति रोहन ने मुझसे बात तक नहीं की। फिर मैंने अपने पति के ऊपर नजर रखना शुरू किया, क्योंकि अब मुझे उसके ऊपर शक था। मैंने एक दिन रोहन से कहा कि ये जायदाद के कागज हैं, मैं इन्हें तुम्हारे नाम कर देती हूँ। लेकिन उसने कहा, तुम इसे अपने पास रखो तो बेहतर होगा। इससे तो साफ जाहिर हो गया कि इसने लालच में शादी नहीं की। फिर क्या वजह हो सकती थी। इन्हीं दिनों मेरी सास का रवैया कठोर हो गया। घर के सारे काम करवाती थी और खाना भी जल्दी नहीं देती थी। मेरा देवर और पति काम पर होते थे, उन्हें तो कुछ मालूम भी नहीं होता था कि मेरे साथ क्या होता है। अगर मेरे देवर को ये सब मालूम होता तो अपनी माँ से झगड़ा कर लेता। एक दिन था और मैं सबके लिए चाय बना रही थी, तभी मैं चक्कर खाकर बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो अस्पताल में थी। सब आगे पीछे थे और एक अलग ही तमाशा चल रहा था। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी कि पतियों को तो तुम रास नहीं आती, ये तो मैं भी जानती थी, लेकिन वो मुझे बदकिरदार कह रही थी। ये समझ नहीं आया। वो कहने में लगी, मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास तक नहीं भेजती, फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई। ये सुनते ही मेरे ऊपर पहाड़ गिर गया। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है। सास ने मेरी तरफ रिपोर्ट फेंक कर कहा, देख लो, रिपोर्ट में तो सब यही लिखा है, लेकिन ये कैसे हो सकता था। मैंने सुना कि मेरा पति अपनी माँ से कह रहा था कि जाने दो माँ, लेकिन वो मुझे बार बार बदकिरदार कह रही थी। अचानक मेरे पति ने चिल्लाकर कहा कि बस करो, आप इसे मनहूस कह रही हैं, जबकि इसकी जिंदगी उजाड़ने के पीछे आपके ही छोटे बेटे का हाथ है। मैंने इसकी डायरी पढ़ी थी, उसमें सब कुछ लिखा था कि जब सीमा कॉलेज में थी तब ये भी उसी कॉलेज में था और ये सीमा के पीछे पागल था, जुनूनी था उसे पाने के लिए। इसलिए इसने इसके तीनों पतियों को इसके कमरे में जाने से पहले ही मार देता था ताकि इसे पा ना सके। इसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि अपने प्यार का इजहार करता, बस इसकी जिंदगी उजाड़ दी। मैंने अपने देवर की तरफ देखा और हैरान थी। मेरे पति ने कहा कि प्रेगनेंसी की गलत रिपोर्ट इसी ने बनवाई है ताकि मैं अपनी बीवी को बदकिरदार कहूँ और उसे तलाक दे दूँ। मैं तो इसे पुलिस के हवाले भी नहीं कर पाया। जब मैंने इसकी डायरी पढ़ी थी तभी ये सोच लिया कि मैं सीमा को अपने घर लाऊंगा, अपने भाई की गलती को सुधारूंगा। अब तक इसने मुझे भी मार दिया होता अगर मैं इसका भाई ना होता। ये सुनते ही मेरा देवर चिल्लाकर बोला कि हाँ, सब मैंने किया है। अब सबको पता है ना, तो आप इन्हें तलाक दे दो, मैं शादी करूंगा। मैंने आपको पहले जिंदा छोड़ दिया, लेकिन इस बार नहीं छोड़ूंगा। मेरे पति ने मुझसे माफी मांगी और मैंने माफ कर दिया। मेरे देवर को मेंटल अस्पताल भेज दिया गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। खुशी इस बात की थी कि अब मेरी जिंदगी पटरी पर आ गई थी और हम हैप्पी फैमिली की तरह जीवन बिताने लगे। अब कोई मुझे मनहूस नहीं बोलेगा। मैं भी एक अच्छी जिंदगी पाने की हकदार थी, जो अब मुझे मिल गई थी। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।